बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह ताला से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। आप सबको मालूम है कि हमने यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस को स्टार्ट किया हुआ है। इसकी 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और तमाम जो एक्सरसाइज हैं चैप्टर 1 और 2 की उनकी भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बाकी एक्सरसाइज आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और प्रॉपर नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 3.3 है। इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत से टाइम लगा के आपके लिए स्लाइड्स तैयार की हैं, तो हम स्लाइड ही से इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शंस और रिलेशंस के बारे में देखेंगे कि रिलेशन यानी बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी रूटीन है, मैं एक्सरसाइज से पहले जितनी भी डेफिनेशंस बनती हैं वो करवाता हूँ आपको एमसीक्यू से रिलेटेड। तो सबसे पहले बाइनरी रिलेशन या रिलेशन, इसको समटाइम रिलेशन कह देते हैं या फिर बाइनरी रिलेशन कह देते हैं। नाम से ही जाहिर है, बाइनरी मीन दो चीज़ों का रिलेशन, दो बंदों का रिलेशन भी हो सकता है। सो अ रिलेशन की डेफिनेशन है यहाँ पर, अ रिलेशन इज एनी सेट, यानी कोई सा भी सेट जो कि ऑर्डर्ड पेयर में हो। ऑर्डर्ड पेयर का मुराद यहाँ पर ये है कि 2 नंबर्स होंगे, उनमें जो पहला नंबर है वो पहले ही पे आना चाहिए, दूसरा नंबर दूसरे ही पे आना चाहिए। मसलन मैं अगर आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दे दूँ, हमारे रिलीजन में भी है कि एक मर्द 2, 3, 4 शादियाँ कर सकता है। मर्द और औरत का एक ये जो रिलेशन है ये बाइनरी रिलेशन हम कह सकते हैं। लेकिन अपोजिट अगर आप देखें तो औरत नहीं कर सकती, उसको अलो नहीं है एट अ टाइम 2, 3, 4 शादियाँ करने की। ठीक है, सो यानी इसमें आर्डर का खास ख्याल रखना होता है। सो रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो अब हम इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे टीचर और प्यूपल का रिलेशन है। अब प्यूपल टीचर की जगह पे नहीं आ सकता। ओके, सो ये याद रखना कि ये ऑर्डर्ड में होने चाहिए, ये जो सेट होंगे ये ऑर्डर्ड में होने चाहिए। मदर और सन का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ओके, इसी तरह ये स्क्वायर रूट का रिलेशन है, यानी 2 का स्क्वायर जो है 4 का स्क्वायर रूट 2 है। ओके, इक्वालिटी का रिलेशन है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आते हैं, तो ये दोनों इक्वल है। ओके, ये स्क्वायर रूट का रिलेशन है। इसी तरह आपके करोड़ों लाखों रिलेशंस बन सकते हैं और इसमें 2 नंबर्स होते हैं। ठीक है, 2 नंबर्स का पेयर बनता है आपका। ओके, तो रिलेशन की पहले डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी ऑर्डर्ड पेयर का सेट। सिंपल आप कहते हैं सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज अ रिलेशन। ओके, तो आगे इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होता है। नाम से ही जाहिर है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास कोई से 2 सेट ए और बी हों, उनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो, यानी उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना हो, तो वो आंसर आपका रिलेशन ही में आता है। ठीक है, और उनके जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो इस तरह होते हैं कि पहला जो एलिमेंट होता है वो सेट ए से लिया जाता है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया जाता है। सिंबॉलिकली इसको हम इस तरह लिखते हैं ए क्रॉस बी। ओके, इसकी सिंबल है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये अगर इसकी मैं डेफिनेशन करूं कि ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होते हैं कि पहला एलिमेंट ए में से, दूसरा एलिमेंट बी में से। इसके हम सेट बिल्डर नोटेशन में इसको किस तरह लिखेंगे कि ए क्रॉस बी जो है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट एक्स जो है वो ए में से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी में से होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी डोमेन अब आगे देख लेते हैं। जितने भी पहले एलिमेंट होते हैं उनको अगर आप लिख दें एक सेट में तो आपकी डोमेन बन जाती है। इसी तरह रेंज है, रेंज आपके जितने सेकंड एलिमेंट होते हैं किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में वो आपकी रेंज बन जाती है। आगे हम एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ओके, ये एग्जांपल देखिएगा। ये आपके पास 2 सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। अब इन दोनों सेट में देखिए हमने रिलेशन बनाया हुआ है C1 M1 का। यहाँ पर देखें C1 M1 का, इसको हम सेट C कह देते हैं, ये सेट F उसने बोला हुआ है। तो ये C क्रॉस
हमने f निकालना है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कार्तीसी ज़रब भी इसको उर्दू में बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपल आपने ऑर्डर पेयर में लिख देना होता है, यानी CM1 C2 M2 कामा डाल के C3 M2। तो ये बेसिकली हमारे डिफरेंट जो है वो रिलेशन बने हुए हैं, ठीक है, C2 M1 C2 M2 C, यानी ये डिफरेंट रिलेशन आप बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब ये रिलेशन आप बना लेते हैं तो रिलेशन की तादाद कितनी होती है, टोटल जो रिलेशन बन सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इसके सेट, इसके एलिमेंट सेट के, 2 इसके हैं, तो 2 3 6, तो 6 बनेंगे जो कि यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए हैं। ओके, तो इसको सम टाइम R से डिनोट कर देते हैं, कुछ बुक में कैपिटल R लिखा होता है, C क्रॉस F को यानी ये जो रिलेशन है उसको हम R से भी शो कर देते हैं। अच्छा, इसमें हो सकता है कि आपको वो कुछ ख़ास रिलेशन कहे कि ये इसमें से निकालें, जैसे ऐसे रिलेशन निकालें जिसमें C1 C2 और C3 बस आए, तो ये C1 वाला C2 वाला और ये C3 वाला, ये आपके रिलेशन बन गए, ठीक है। तो अब इसकी अगर मैंने डोमेन निकालनी हो इस रिलेशन, इसमें से भी निकाल सकते हैं, तो डोमेन बड़ा सिंपल है, पहले एलिमेंट ले लेते हैं C1 C2 C3, तो C1 C2 C3। रेंज निकालनी हो, रेंज R यानी R रिलेशन R की रेंज, तो ये सेकंड एलिमेंट M1 M1 M2, तो जो 2 दफ़ा आता है उसको 1 दफ़ा ही लिखते हैं। ओके, तो ये आपका रिलेशन का आ गया जी। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे फंक्शंस वाला, इतना आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, तो इसको बस 2-3 मिनट आपने ध्यान से समझना है। पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा रोज़मर्रा ज़िंदगी से, फिर आपको इन रिलेशंस की तरफ मैं लेके जाऊंगा। ओके, फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शंस होता क्या और कितनी टाइप के होते हैं। अच्छा, फंक्शंस मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी थी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि एक मर्द जो है वो 4 शादियाँ कर सकता है, ये एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस रिलेशन में इसको हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 1 to 1 रिलेशन भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है, आगे हम देखेंगे। एनीहू, इस रिलेशन में अगर तो A क्रॉस B ही से लिया जाता है ना, 2 सेट होते हैं, उसकी डोमेन पहले सेट A के बराबर आए और रेंज फर्स्ट एलिमेंट में कोई भी नंबर जो है वो रिपीट ना हो, ठीक है, तो तब ये आपका रिलेशन फंक्शन बन जाता है। फिर से सुने, फंक्शन बेसिकली रिलेशन ही होता है, लेकिन ऐसे रिलेशन कि जिनमें अगर आप देखें पीछे, ये इन रिलेशन में पहले एलिमेंट में कोई तकरार नहीं आ रही, रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है ना, C1 C2 C3 पहले एलिमेंट में, और ये पहला एलिमेंट सेट A में से है यानी C में से है, यहाँ पर A यानी पहला सेट C है, तो पहला एलिमेंट C में से है, दूसरा एलिमेंट F में से है। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि पहला एलिमेंट C में से और दूसरा F में से हो, और ये ऑटोमेटिकली फुलफिल हो ही जाती है। दूसरी कंडीशन ये होती है इसकी डोमेन लें, तो इस फंक्शन की डोमेन अगर तो सेट A के बराबर आ जाए, जैसे ये सेट A है, ये पहला सेट कह ले C सेट के बराबर आ गई, ठीक है, और पहले एलिमेंट में आपके तकरार भी ना हो, तकरार मतलब कोई रिपीट ना हो, दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये आपका रिलेशन फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो आपका रिलेशन 3 कंडीशंस हैं कि फ्रॉम A to B रिलेशन, A to B का मतलब ये है कि A क्रॉस B, ठीक है, और इधर सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ऑब्वियसली वो रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होता है, और उसकी डोमेन A के बराबर आए, ठीक है, और पहले एलिमेंट में कोई भी पेयर जो है वो इक्वल ना हो, यानी पहला एलिमेंट किसी भी पेयर का इक्वल ना हो। ओके, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कह देते हैं, और इसको हम इस तरह लिखते हैं, A से B का रिलेशन है, ठीक है, F इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A to B, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, F इज़ अ फंक्शन यानी A और B का फंक्शन है, फ्रॉम A to B, ओके, फ्रॉम A to B, ठीक है, क्लियर हो गया जी बेटा। अगर ये क्लियर हो गया है तो आगे एक और नोट याद रख लीजिएगा कि इसको हम जनरली इस तरह लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी ये जो फंक्शन है इसको हम इस तरह लिखते हैं y एफ एक्स, एक्स आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। ओके, तो y को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ x, एफ ऑफ एफ फॉर x, एंड
आर द इमेज ऑफ एक्स, ये जो y है ये x का इमेज है, ये याद रखिएगा। यानी x की मदद से जो वैल्यूज आएंगी वो आपका इमेज होगा, ठीक है। x रखने से जो वैल्यू आएंगी वो आपका इमेज होगा। जी बेटे आगे हम देख लेते हैं जी। आगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। ये आपकी बुक में बड़ा अजीब से करके लिखा हुआ है, बुक को आपने फोकस नहीं करना, ये बेहतरीन तरीके से मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप अगर इसको समझ लेंगे तो आपका फंक्शन का टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ओके जी, 4 किस्म के फंक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिएगा रिलेशन जो हैं 2 तरह के बेसिक हो सकते हैं, ठीक है। बेसिक में बात कर रहा हूँ, और तो और भी हो सकते हैं, यानी वन टू वन और वन टू मैनी। यहाँ पर ये देखें, वन टू वन और वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये 2 फंक्शन मैनी टू वन, मैनी टू वन, 2 फंक्शन, 2 जो नंबर है वो एक ही नंबर से लिंक कर रहे हैं, तो और ये भी मैनी टू वन है। ओके ओके, पहली तो बात ये हो गई, 1 to 1 होगा या फिर मैनी टू वन, ठीक है। यानी पहले एलिमेंट में रिपीटिशन ही होनी चाहिए, दूसरा हो सकता है। ओके, तो अब 1 to 1 जो है ना, 1 to 1 भी 2 तरह का होगा। एक होगा जिसमें दूसरा सेट पूरा यूज हो जाए, यानी सेट बी, ठीक है। 1 to 1 का मतलब है कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट के साथ मिल रहा है। इसमें भी हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिल रहा है सेट ए का, लेकिन इसमें एक नंबर ज़्यादा है, यानी ये पूरा सेट यूज़ नहीं हो रहा, इसमें पूरा सेट यूज़ हो रहा है। इसमें देखें, इसमें भी पूरा सेट यूज़ हो रहा है, इसमें पूरा सेट यूज़ नहीं हो रहा, यानी ये 2 ही सिचुएशन होंगी 1 to 1 और मैनी वाले में। यहाँ तो पूरा सेट यूज़ होगा या पूरा सेट यूज़ नहीं होगा। तो पूरा सेट यूज़ होने का मतलब है इसकी रेंज बी के बराबर आ जाएगी, ठीक है। यानी इसमें भी पूरा सेट यूज़ हो रहा है तो रेंज बी के बराबर आ गई। ओके, जब पूरा सेट यूज़ नहीं हो रहा होगा तो रेंज बी के बराबर नहीं आएगी, यानी सब सेट आएगी। वो तो ऑब्वियसली बात है कि ये 1 2 3 इस पूरे सेट का सब सेट है। तो ये 4 टाइप होंगी। मैंने बोला 2 तो 1 to 1 की होंगी और 2 आपकी कौन सी होंगी, मैनी या 1 to मैनी कह लें, या मैनी टू वन, मैनी टू वन। ओके ओके, यहाँ पर देखें जिसमें रेंज बी के बराबर आ जाए, है तो ये 1 to 1, ये भी 1 to 1 है, लेकिन रेंज बी के बराबर आ जाए पूरा सेट यूज़ हो तो वो आपका बाइजेक्टिव। बाई का मतलब है दोनों सेट पूरे यूज़ हो रहे हैं। अगर एक सेट यूज़ हो रहा हो लेकिन हो 1 to 1 तो वो इनजेक्टिव, यानी 1 to 1 है लेकिन एक सेट पूरा यूज़ हो रहा है, एक पूरा यूज़ नहीं हो रहा, इंजेक्टिव। इसमें भी ऐसे ही है, ऑन टू, अगर पूरा सेट यूज़ हो रहा हो और हो वो मैनी टू वन तो वो आपका यानी रेंज बी के बराबर आ जाए तब वो ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह इसमें भी देखें रेंज बी के बराबर नहीं आ रही लेकिन पूरा सेट यूज़ नहीं हो रहा तब इनटू फंक्शन होगा। ओके, क्लियर हो गया। अब फिर से देखें, जो मैनी टू वन वाले हैं ना वो इनटू और ऑन टू होंगे, ओके, और 1 to 1 वाले बाइजेक्टिव और इंजेक्टिव होंगे। तो ये बेसिक 4 टाइप है जिसमें 2 रेंज के बराबर आएगी, जिसमें 2 की रेंज बराबर आएगी, 2 की रेंज बराबर नहीं आएगी, यानी बी का सबसेट होगी। ओके, तो ये 4 आपके बेसिक टाइप्स हैं फंक्शंस की। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, बस एक दफ़ा इसको कॉन्सेप्ट लेके समझिएगा। सबसे पहले देखें, 2 ही कैटेगरी आपकी जो बुक में है, 2 ही कैटेगरी होंगी। एक कैटेगरी होगी जिसमें हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से लिंक करेगा, हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक से लिंक करेगा। दूसरा ये होगा जिसमें 2 एलिमेंट एक से लिंक करेंगे, एक एलिमेंट 2 से लिंक कर सकता है, ठीक है। बी का एक एलिमेंट 2 से, यानी मैनी आप कह सकते हैं, मैनी टू वन, ये भी मैनी टू वन है। ओके, तो अगर तो रेंज बी के बराबर हो यानी दोनों सेट यूज़ हो रहे हैं पूरे तो वो बाइजेक्टिव है। अगर एक सेट यूज़ पूरा ना हो रहा तो वो क्या होगा, इनटू होगा और उसको इंजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। 1 to 1 या इनटू, 1 to 1 भी है लेकिन इनटू है, इंजेक्टिव। ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब है पूरा सेट यूज़ हो रहा है। ये भी देखें, इसमें पूरा सेट यूज़ हो रहा है तो ये ऑन टू है लेकिन 1 to 1 नहीं है। इसमें पूरा सेट यूज़ नहीं हो रहा है, ये इनटू है लेकिन 1 to 1 नहीं है।
सिंपल सिंपल सीधी सी बात है कि दो ही कैटेगरी होंगी, ऑन टू और इन टू। लेकिन अगर 1 to 1 हो तो आगे फिर उस ऑन टू को दूसरा हम बाइजेक्टिव दे देंगे, अगर 1 to 1 हो और इन टू हो तो वो इंजेक्टिव आ जाएगा। ओके, चलें जी, तो आगे ये इसको अपने वर्डों में आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस तरह मैंने लिखा है उस तरह लिख दें तो इनफ है, कोई ज़रूरत नहीं इतना डिटेल में जाने की। लेकिन मैं चलें फिर भी बोल देता हूँ, इनटू में क्या होगी, रेंज बी के बराबर नहीं होगी, ठीक है, सबसेट होगी बी का। ओके, 1 to 1 में क्या होगी, 1 to 1 फंक्शन में या इंजेक्टिव 1 to 1 होगा, वो होगा इनटू ही। ये देखिए ये भी इनटू है, ये भी इनटू है। इनटू कब होगा, जब दूसरा सेट पूरा यूज़ नहीं होगा। लेकिन ये इनटू कैसा है कि इसमें हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से लिंक हो रहा है, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर आर सेम, यानी रिपीटिशन नहीं हो रही होती, ठीक है, 1 to 1 और इनटू फंक्शन में। जी आगे ऑन टू फंक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑन टू फंक्शन में क्या होगा कि रेंज बी के बराबर होगी, ठीक है, ऑन टू फंक्शन में रेंज बी के बराबर होगी और बस यही है। ओके, इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं। आगे 1 to 1 एंड ऑन टू, यानी पूरा सेट यूज़ होगा वो 1 to 1, इसमें भी पूरा सेट बी यूज़ होगा लेकिन वो होगा 1 to 1 नहीं होगा, ठीक है, रिपीटिशन होगी उसमें। लीनियर एंड ऑर्डर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होते हैं, अगर x की पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं, याद रखिएगा, और ये इसकी जनरल फॉर्म है mx + c, ठीक है, इसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन में अच्छा ये भी याद रखना है कि इसको अगर आप ड्रा करेंगे ना ग्राफ में तो ये सीधी लाइन बनेगी। आगे क्वाड्रेटिक फंक्शन में जिसमें x की पावर 2 हो जाए और इसकी a + b + c, इसके साथ b के साथ x और इसके साथ x स्क्वायर y = तो ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, ठीक है बेटा। आगे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, ये आपको एक सेट दिया हुआ है तो इसमें डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। तो जैसे पहले सेट की रेंज डोमेन देखें, y = x, यानी ऐसे ऑर्डर पे लेने हैं जिसमें दोनों बराबर हों। y = x फंक्शन ऐसा दे दिया जिसमें दोनों इक्वल हों, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आपके आ जाएंगे। इसमें डोमेन निकालेंगे तो 1 2 3 आ जाएगी, रेंज निकालेंगे तो वो भी 1 2 3 आ जाएगी। डोमेन में पहले एलिमेंट लेते हैं, रेंज में दूसरे। सेकंड पार्ट देखें, इसमें कह रहा है कि दोनों को ऐड करें तो 5 हो, यानी इसी सेट के ऊपर आपने रिलेशन बनाना है, ऐसा रिलेशन बनाना है कि दोनों को ऐड करें। y का मतलब होता है दूसरा एलिमेंट, x का मतलब होता है पहला एलिमेंट। तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है, या रिलेशन आएगा। अब इसकी डोमेन ले लें। थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट में कह रहा है इसमें लेस देन 5 होना चाहिए दोनों को ऐड करने से, तो ये आपके इसी सेट में से लेंगे। वैसे तो आपके ये 4 a क्रॉस a करेंगे तो आपके 16 बनेंगे, ओके, लेकिन उसने कंडीशन दे दी है किस तरह लेने हैं, इसकी डोमेन और रेंज ले लेंगे। फिफ्थ पार्ट है जिसमें ऐड करें तो 5 से बड़े हों तो ये 5 से बड़े वाले आ जाएंगे, और इसकी डोमेन आ गई पहले एलिमेंट, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक दफ़ा लिखना है। ओके, सेकंड पार्ट है जी, बहुत सिंपल है। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बाद में करवाता हूँ, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन नहीं किया हुआ, वो बुक ही से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका तल्लक रिलेशन फंक्शन से है। खैर, थर्ड पार्ट देखें, ये gx फंक्शन दिया गया, ये hx फंक्शन दिया गया। सिंपल हमने x की जगह 0 पुट करके चेक करना कि क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखें, ये हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट x = 0, जहाँ x था उसकी जगह 0 रख दिया, तो 3x था, x की जगह 0 +2 प्लस तो ये 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, 0 + 2 = 0। सेकंड पार्ट देखें, g - 3 निकालना है। अब x की जगह -3 पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट x = -3, g - 3, 3 × -3 यानी x की जगह -3, 3 3 = 9, -9 + 2 -7 आ जाएगा, यानी -7 में 2 माइनस करेंगे तो -7 बड़ी रकम का जो सिंबल होता है वह साथ आ जाता है। आगे x की जगह 2/3 पुट करेंगे, जिधर x है उधर हम 2/3 रख देंगे, यानी x की जगह अब 3x है ना, 3x की जगह अब 2/3 रखेंगे, तो ये 3 3 से कट गया, तो 2 + 2 4 आ जाएगा। ओके, इसी तरह ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में h1 करना है, आपको h1 फंक्शन दिया गया है, उस h1 में ये x² है, x की जगह h1 यानी x की जगह 1 रख देंगे, जिधर x होगा उधर
हम 1 रख देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके 2 आ जाएगा। इसी तरह h-4 निकालना है, अगेन इसी फंक्शन को लेंगे, तो जिधर x होगा उसकी जगह -4 रख देंगे। h-4 निकालना है तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, x इज -4, ओके। सो फाइनल आंसर 17 आ जाएगा। इसी तरह -1/2 निकालना है, अब जिधर x होगा उधर -1/2 रख देना है, यानी ये यहाँ पर x था, इसकी जगह -1/2 रख दिया। तो ये स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 1/4 + 1। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये 5/4 आ जाएगा, या इसको आप कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं, 1.25 आएगा, ओके। फोर्थ पार्ट है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी, ये f(x) दिया गया है, a और b कांस्टेंट है, ये खुद उसने बोल दिया। f(3) आपने निकालना है, यानी जहां x होगा उसकी जगह 3 रख लेना है, जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आपने चेक करना है। और f(3) को बाद में 8 रख देना है, f(3) की जगह 8 रख देना है। और f(6) भी निकालना है आपने, 2 फंक्शन निकालने हैं, f(3) पे इस फंक्शन की कीमत देखनी है, फिर 6 पे देखनी है, फिर दोनों को, एक को 8 के बराबर, एक को 14 के बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो देखें ज़रा, पहले हमने f(3) निकालना है जी, और उसको 8 के बराबर रख देना है, लेकिन पहले हम x जो फंक्शन है असल, इसमें जिधर जिधर x है a और x की जगह 3 रख दिया, ये मैं शुरू में लिख देता हूँ, कांस्टेंट शुरू में लिख लेते हैं, ठीक है, +b + 1, ठीक है। तो अब f(3) की जगह देखें हमने क्या रखना है, 8, f(3) की जगह 8 रख दिया, बाकी टर्म एज इट एज आ गई। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 1 को उठा के उधर ले जाएंगे, 1 को उठा के उधर लेके जाएंगे, 3a + b, तो ये 7 आ जाएगा, अरेंज कर दिया। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, ओके। अब हमने f(6) निकालना है, f(6) के लिए अब इस सारी इक्वेशन में जिधर x है उधर हम 6 पुट कर देंगे, सिंपल। तो ये 6a आ गया, यहाँ पर ax है ना, तो x की जगह 6, तो 6 शुरू में लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, ये आपको पता है कि कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट और ऐड। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि किसी एक को हमने ख़त्म करना होता है, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में b प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये b को ख़त्म करेंगे तो ये प्लस माइनस ख़त्म होएंगे, तो उसके लिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यानी ये पहली रकम, पहली इक्वेशन है माइनस दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन माइनस दूसरी इक्वेशन में से माइनस कर लेंगे, तो ये 6 से 3 आ गया, b प्लस माइनस से कट गया, 13 में से निकालेंगे तो 6 निकल आएगा, a = फिर आपका 2 आ जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में रख देनी है, या 2 में रख लें, जिसमें आपको इजीली मिल जाए b की वैल्यू, आप रख सकते हैं, 2 में रख दें फिर भी निकल आएगा आंसर। तो b की वैल्यू फिर आपकी 1 आ जाएगी, इससे 2 ये वाली आपकी आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, gx दिया गया है, a और b कांस्टेंट है, g -1 पे वैल्यू 0 है, इट मीन अभी हमने पहले -1 पे इसकी कीमत चेक करनी है, फिर 2 पे करनी है। तो अगेन वही -1 पे हम पहले इसको चेक करते हैं, और उसके बाद हम इसको 0 रख देंगे, g -1, यानी जिधर x था उधर हमने -1 रख लिया, और इसको बाद में हम 0 रख देंगे, अरेंज कर दिया साथ ही, ठीक है। -a + b, ये +5 उधर जाके अब माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दी। इसी तरह अब हम 2 पे निकालेंगे, 2 पे निकालते हैं तो 2a + b + 5 = 10, और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ओके। चलें जी, अब इनको ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि एक प्लस और माइनस है, तो पहले हमने देखे माइनस है, ये b प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो एक मिनट, 2a जी, ठीक है। नहीं, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ये थोड़ा मैंने लेंथी कर दिया, माइनस करना है आपने यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे तो आपके b की वैल्यू निकल आएगी, ये सॉरी पहले a की वैल्यू निकल आएगी, -3a = जो है वो
-5 और -10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके बी ए की वैल्यू निकल आएगी, लेकिन इस तरह थोड़ा लंबा कर दिया मैंने। आप जिस तरह पहले क्वेश्चन किया उसी तरह आप इसको कीजिएगा, ठीक है। तो ये दो वैल्यू निकल आई, ए की -10/3 निकलेगी और बी की जो है वो -5/3 निकलेगी। ओके जी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन f(x) = 5x + 1, f(x) = 32, फाइंड x। सिंपल सी बात है कि इस f(x) की जगह आपने 32 रखना है। पुट f(x) = 32 और आपने वैल्यू किसकी निकाल लेनी है, x की। तो यहाँ पर 32 रखेंगे तो दोनों तरफ एक को माइनस कर देंगे, यानी उठा के उधर लेके जाएंगे। 31 = 5x, तो 5x को डिवाइड कर देंगे, 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो x = 32/5 आ जाएगा। यहाँ 6.2 भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, इट्स अप टू यू। आप इतना लिखना चाहें इतना काफ़ी है, मज़ीद करना चाहते हैं मज़ीद भी कर दें। फिर देखें f(x) हमने क्या किया, 32 है, तो इस पूरे फंक्शन में इस f(x) की जगह हमने क्या रख दिया, 32। उसके बाद एक को उठा के उधर लेके जाएं, 31 रह जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दे, दोनों तरफ एक ही बात है। तो इसी तरह 5 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका 5 पे डिवाइड करने से 32/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, f(x) दिया गया है cx² + d, c और d कांस्टेंट है। इफ़ f(1) = 6, यानी यहाँ पर अब आपने f(1) निकालना है और f-2 निकालना है। सेम पहले सवाल की तरह का है कि यूजिंग f(1) निकालेंगे। पहले f(1) निकालने के लिए जिधर जिधर x आ उधर 1 पुट कर दिया, 1 पुट करने के बाद इस सारे को 6 के बराबर रख लेना है, यानी f(1) की जगह क्या रख दिया, 6 रख दिया, ठीक है। तो c + d = 6, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब f-2 निकालना है और 2 के बराबर रखेंगे, 10 के बराबर रखेंगे, ये 10 के बराबर रख दिया मैंने। आपने एक स्टेप और कर लेना, नीचे रख देना, ठीक है। इसको नीचे करके 10 = दिस कर दें, ज़रा इजी हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया, ठीक है। उसी तरह आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये d है ये भी d है, सेम है, तो ये प्लस है ये प्लस है, एक जैसी टर्म हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनको सब्ट्रैक्ट किया, पहले में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से आपका आंसर c का 4/3 आएगा। ये वैल्यू अब आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो ये आपकी d की वैल्यू निकल आएगी फाइनली जो है वो 14/3। ओके नहीं जी, ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। एक क्वेश्चन जो रहता था ये वाला, ये यहाँ पर देखें, आपने इन फंक्शंस के नाम बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि ये सारा सेट यूज़ हो रहा है, तो ये on2 है। पहली बात तो ये भी सारा सेट यूज़ हो रहा है, on2 है। ओके इसमें ये सारा, अच्छा ये भी सारा सेट यूज़ हो रहा है, ये on2 है। आगे इनकी टाइप्स हम देखेंगे कि कौन सी है। मैंने बोला था ये तो 1 to 1 है, ये देखें 1 to 1, मैनी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये 1 to 1 एंड on2 हो गया, मीन बाइजेक्टिव। ओके 1 to 1 भी है और on2 भी है। अच्छा इसमें देखें ये मैनी टू 1 नहीं, 1 to मैनी है। अगर कोई रिलेशन मैनी टू 1 हो ना तो वो फंक्शन नहीं होता, याद रखिएगा। यानी जिसमें रिपीटिशन हो, पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा हो, पहला एलिमेंट 1 के साथ ए के साथ भी आ रहा है, बी के साथ भी आ रहा है, मैनी टू 1 होना चाहिए, 1 to मैनी नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप ये कह लें कि एक मर्द 4 शादी कर सकता है, ठीक है, तो इसी तरह औरत जो है वो 4 शादियाँ नहीं कर सकती। ओके यानी अपोजिट है, उल्टा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1 to मैनी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैनी टू 1 हो सकता है। अच्छा ये भी देखिएगा, इसमें भी सबसे पहले तो ये on2 है, क्योंकि पूरा सेट यूज़ हो रहा है, पूरा सेट इस्तेमाल हो रहा है, तो ये on2 है और साथ में ये 1 to 1 भी है, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। यहाँ पर देखें ये मैनी टू 1 है, इट मीन ये फंक्शन तो है एटलीस्ट, ये तो फंक्शन ही नहीं है ना, तो ये फंक्शन है एटलीस्ट। एनी हो, अब देखेंगे कि ये on2 है, ये into है। पहले तो ये देखें ये into है, into है। ओके समझ आ गई इस चीज़ की। अब ये into फंक्शन है, इसके बाद अब आपने ये चेक करना है कि ये 1 to 1 तो नहीं है एटलीस्ट। यहाँ पर देखें 1 to 1 नहीं हो रहा, क्योंकि ये 2 एलिमेंट इससे लिंक कर गया ना, तो ये 1 to 1 नहीं है, ठीक है। तो सिंपली ये into फंक्शन है। ओके आई थिंक अब आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे, यानी चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे।
उसमें 4.1 मैं कोशिश करूँगा 4.2 को कवर करूँ दोनों एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में। तो जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।